फ्रेंड्स, कामिनी जी धीरे धीरे कंट्रोवर्सी और दलदल में खुद ही फंसती हुई जा रही हैं। जितना वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, 5 लाख का सब्सक्राइबर उनका चैनल हो चुका है, उतना ही धीरे धीरे कंट्रोवर्सी में वो फंस चुके हैं। एक नेगेटिव चेहरा उनका लोग उनको देख रहे हैं। भले ही वो एक अच्छी बहू हो, एक अच्छी फैमिली से, एक अच्छी माँ हो, एक अच्छी पत्नी हो, लेकिन लोगों की नज़र में एक नेगेटिव छवि उनके प्रति बन सी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं करती वो कि लोगों को किसी को कुछ कह रही हो, किसी को नोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लोगों के प्रति, उनके प्रति इतना नेगेटिव सोच क्यों है? धीरे धीरे कंट्रोवर्सी के दलदल में फंस क्यों है? वो चाहती है तो सबके साथ मिलना, सभी के साथ इवेंट में जाना, सभी यूट्यूबर्स के साथ मिलना, लेकिन यूट्यूबर उनसे दूर क्यों जा रहे हैं? भले ही सचिन की मैं बात यही करना चाहती हूँ, अगर वो उन्होंने अपनी घर की ग्रैंड एनिवर्सरी पार्टी हो या उनका जो भी हो, जो उन्होंने घर में गृह प्रवेश की पार्टी हो, उन्होंने घर की एक बहू निक्कू को तो बुलाया, लेकिन घर की दूसरी बहू कामिनी के साथ उन्होंने एक डिस्टेंस बना के रखा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी निक्कू के साथ बहुत अच्छे से बनती है, तो निक्कू को खुश करने के लिए सचिन क्या कामिनी को दुखी कर रहे हैं? ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। अगर आप घर की एक बहू को इनवाइट करें तो दूसरी बहू का दिल जरूर दुखेगा, तो आपको घर की दोनों बहू को अपने घर की गृह प्रवेश पार्टी हो, ग्रैंड एनिवर्सरी पर, दोनों में बुलानी चाहिए, क्योंकि ऐसा घर की एक बहू का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भले ही आप निक्कू को खुश कर ले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कामिनी को दुखी करके आप कुछ हासिल कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अगर कामिनी को अगर अपने आप पार्टी में आप नहीं बुलाएंगे तो निक्कू खुश होगी और आप निक्कू को खुश देखना चाहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी के बोले हुए पर किसी की एक नेगेटिव छवि अपने मन में हमेशा के लिए दबा करके नहीं रखनी चाहिए। अभी सचिन की भांजी का पूजा का उनकी बेटी का बर्थडे हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। बर्थडे सेलिब्रेशन का ब्लॉग मैं अभी देख रही थी, बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे थे और वॉइस ओवर इन्होंने सभी ने करा हुआ है कि गर्मियाँ बहुत है, सब लोग परेशान थे, लेकिन बच्ची की खुशी के आगे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और बहुत प्यारा गाउन भी उन्होंने पूजा ने डाला हुआ था, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ब्लॉग देख करके, बहुत प्यारी फैमिली अच्छी लग रही थी। उसके बाद सचिन ने जो नेगेटिव थंबनेल डाला कि हमारी खुशियों को नज़र लगाने वाले तो बहुत थे, लेकिन जितना कोशिश करने पर भी कुछ नहीं हुआ और अनहोनी होने से बची, ये उन्होंने टाइटल डाल के रखा है कि बहुत से लोगों हमारी खुशियों को नज़र लगाने वाले थे, लेकिन अनहोनी होने से बची। तो इस तरह का एक थंबनेल डाल करके वो क्या साबित करना चाहते, किसे टारगेट करना चाहते? वैसे तो सचिन के अगेंस्ट में कोई नहीं है कि लड़ते झगड़ते, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लिख करके वो किसे दिखाना चाहते मुझे कुछ समझ में नहीं है। पहले तो उन्होंने पहले वाले में डाला बेटी का ग्रैंड बर्थडे बेस, बहुत ही अच्छा ग्रैंड सेलिब्रेशन, ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज जो नेगेटिव थंबनेल उन्होंने डाला है, ऐसा नेगेटिव थंबनेल डाल के वो साबित क्या करना चाहते हैं? क्या नेगेटिव थंबनेल डालने से क्या व्यूज़ ज़्यादा आते हैं या लोगों का अटेंशन ज़्यादा पकड़ते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा करके आप एक अटेंशन ग्रैब करते हैं बस, और कुछ नहीं। इधर कामिनी ने ये बताया कि सूची ने, जी हाँ, सचिन की बहन सूची ने कामिनी को बहुत ही रेस्पेक्टफुली, बहुत अच्छे से इनवाइट किया था और इसकी उन्होंने अपनी ब्लॉग में इसकी पूरी प्रूफ के साथ बताई भी है कि बहुत अच्छे से मुझे सूची ने घर में इनवाइट किया, लेकिन घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर घर का माहौल, बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही खुशी का माहौल है, ऐसे में मेरे जाने से, क्योंकि घर का उसका भाई ही अपना मेरे साथ उनका बनता नहीं है, जहाँ उसका सचिन के साथ कामिनी का बनता नहीं है, ऐसे में कुछ हो ना जाए, इसीलिए उनका खुशी को अच्छे से सेलिब्रेशन करने जैसे बच्ची का बर्थडे है तो कोई बात नहीं, मैं बच्ची को अपने दूर से ब्लेसिंग दूंगी, ये कहना था कामिनी का। और ये बात मेरी उनकी बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई कि कामिनी इतनी अच्छी सोच विचार रखती है कि अगर दिल से अगर आपको कोई बुला नहीं रहा, खुश नहीं है, तो उस घर में जाने की क्या जरूरत है? भले ही सूची ने दिल से बुलाया उनको, लेकिन सचिन तो नहीं चाहता ना, वो भी तो उस घर का बेटा है, तो बिना सचिन के परमिशन के कामिनी कैसे उस घर में जाती? अगर कोई को पसंद नहीं है उसके घर में जाना, तो उसी के आंखों के सामने जाना ये बहुत अच्छा नहीं लगता कामिनी को, क्योंकि अगर दोनों एक साथ इन्वाइट करते, सचिन और सूची पूजा एक साथ अगर कामिनी को इन्वाइट करते दिल से, तो कामिनी जरूर उस पार्टी में जाती, लेकिन यहाँ सूची जो है पूजा, वो कामिनी को अपनी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन में बुलाई, जबकि सचिन खामोश थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा जी हाँ आप भी आइए हमारे भांजी के सेलिब्रेशन में। इसी वजह से एक डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से कामिनी उस घर में नहीं गई। क्या हुआ, बच्चे का सेलिब्रेशन, ऐसे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मैं दूर से बच्ची को ब्लेसिंग देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे में करके हमेशा सचिन जो है कामिनी से रिश्ता बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, बस डिस्टेंस रख रहे हैं। जहाँ निक्कू के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता रह चुका है, फ्रेंडली एज रिलेशन, लेकिन कामिनी कह सकते हैं दूर क्यों रह रहे हैं? एक फ़ोन कॉल इतना कर देते लोग, इतने कंट्रोवर्सी वीडियो बना रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो कि सचिन और कामिनी के बीच में लेकर कितना कंट्रोवर्सी नेगेटिविटी फैल रही है। तो सचिन को एक फ़ोन कॉल तो कामिनी को कर ही देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप कि आगे अंकुश सक्सेना की वहाँ पे भी बच्चे का बर्थडे है, जिया ससुद के यहाँ पे भी बर्थडे है, तो वहाँ पे कामिनी जी को भी बुलाया गया है बहुत दिल खुशी से। आई थिंक कामिनी को जाना चाहिए। उन्होंने वीडियो में जाहिर भी किया था, ऑडियंस से पूछा भी था कि क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं, तो कामिनी जी आपको जरूर जाना चाहिए। आपके जाने से कोई भी किसी की तरह की नेगेटिविटी नहीं फैलेगी, बल्कि बहुत खुशी आएगी, क्योंकि आपके बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो उसको आशीर्वाद देने सभी अगर जाते हैं, तो आपको भी दूसरों के बच्चे के बर्थडे में आशीर्वाद देने, ब्लेसिंग देने जरूर जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और कामिनी जी
5 लाख के सब्सक्राइबर ऑडियंस में आप पहुंच चुकी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन जितने ऊंचाई तक पहुंच जाने के बाद भी लोगों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो बड़े से बड़ा सब्सक्राइबर भी घमंड और एटीट्यूड के बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सब्सक्राइबर अपने ऑडियंस की इज्जत नहीं करती। तो क्या लगता है आपको ऑडियंस, मैंने जो कहा कि सचिन को कामिनी के साथ भी एक रिलेशन बॉन्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि इतना अगर कितने लोगों के साथ सचिन ने रिश्ता बना करके रखा है, एक अच्छे यूट्यूबर के साथ, ताकि उनका चैनल भी साथ में ग्रो करे। अच्छा बॉन्डिंग रखेंगे तो अच्छा भी होगा। दोस्त ज़्यादा बनाए तो अच्छा है, दुश्मन जितना कम बनाए तो अच्छा है। तो क्या लगता है ऑडियंस, सचिन को भी कामिनी के साथ एक हाथ बढ़ाना चाहिए, दोस्ती का हाथ, इससे दोनों को एक दूसरे का रिश्ता अच्छा करें। जितना दूरी बनाकर रखे थोड़ा सा करीब आना चाहिए और दोस्ती करनी चाहिए। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कॉमेंट करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में सारे ब्लॉगिंग चैनल के ज़बरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं यहाँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।